पहले जो हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनाया या उसमें मैंने आपको बताया है, तो वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्योंकि सर्किट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ जो अपने घरों में हम लोग जो सर्किट देखते हैं, इसमें जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि आपको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो ये कॉम्बिनेशन या अदर कोई हमारे पास कोई सीरीज कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं सीरीज बल्ब दीपावली के समय में हम लोग लगाते हैं, तो वहाँ जो कनेक्शन होता है उसमें इंड टू इंड क्या होता है, एक दूसरे से ऐड होता है, जुड़ा होता है। और ये जो हमारे घर का कनेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि ईच इंडिविजुअल जो है उसका एक सिंगल इंड एक ओर और दूसरा इंड क्या होता है दूसरी ओर। ठीक है, यानी इनके दो अलग अलग जो इंड पॉइंट्स हैं वो दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज बल्ब में क्या होता है कि फर्स्ट का इंड सेकंड के, है ना, सेकंड के एक इंड से ऐड होगा, फिर सेकंड का जो सेकंड इंड होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड के फर्स्ट इंड से कनेक्टेड होगा। इस हिसाब से जस्ट लाइक कि हम लोगों ने क्या बनाया, हैंडशेक करके एक चेन बनाया, है ना। तो हमारा लेफ्ट हैंड किसी के राइट हैंड में होगा, फिर उसका लेफ्ट हैंड क्या होगा, किसी के राइट हैंड में होगा। तो इस हिसाब से एक चेन बनेगा। तो ये सीरीज हुआ। जबकि अगर मान लो कि 2-3 पर्सन एक साथ ही हो और उसमें क्या हो कि सारे का राइट हैंड एक और लेफ्ट हैंड क्या हो, एक और हो, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा क्या है, पैरेलल है। तो घर में जो वायरिंग होता है, इस केस में आपको जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हमको शायद विजुलाइज नहीं होते होंगे, समझे ना। लेकिन जब कभी भी कॉम्बिनेशन देखें तो ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं कि एवरी एलिमेंट जो होते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर जस्ट कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना, इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। कि वो एक दूसरे से अगर आप गौर करो तो वो क्या होते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं। एक्चुअली में हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अब ये टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसके अलावा डेरिवेशन, है ना, कि ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें इनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रेसिस्टर का जो होता है वो डेरिवेशन कैसे होता है। तो हमें ये सब जानने हैं। स्टूडेंट्स, आखिर ये कॉम्बिनेशन होता क्यों है, सबसे बड़ा रीजन कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। तो एक्चुअली में जब कभी भी हमारे सर्किट में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। जनरली जितने भी एलिमेंट देखते होंगे उसमें लिखा होता है अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, है ना, कि या इतना वोल्ट। तो उस केस में अगर मान लीजिए कि जितने भी अप्लायंसेस हैं वो 220 वोल्ट के अंदर में है, लेकिन सारे के सारे जो हैं वो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो किन्हीं का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, किन्हीं का रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और किन्हीं की एबिलिटी जो है, किन्हीं को ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, जरूरत है ना, कि वर्क करने को, और किन्हीं को क्या होती है कि बहुत कम होता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक ही सर्किट में डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट रेसिस्टेंस, जिनके पास डिफरेंट रेसिस्टेंस है उनको आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे सप्लाई करें। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या रेसिस्टेंस आप कर सकते हैं कि हम नंबर ऑफ रेसिस्टर्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। और ये कंबाइन करने से हमको क्या मिलता है, तो एक डिजायर्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑब्टेन होता है। डिजायर्ड करने का मतलब जितना हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इस केस में कभी आपको मान लीजिए कि आपके रिक्वायरमेंट में जो है कि हमारा जो रेजिस्टेंस हो वो इंक्रीज करवाना है ना, तो वैसे केस में हम किस तरह से एक दूसरे को ऐड करें, है ना। कभी हमको क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम चाहिए होता है, तो उस केस में हम किस तरह से क्या करें, उसको कंबाइन करें। तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स जो है वो क्यों जरूरी है, to obtain the appropriate or the desired equivalent resistance in a circuit, है ना, और for an electric element, कि आप किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक एलिमेंट के लिए या किसी सर्किट में जो है एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस को एक्वायर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं।
अब आप देखो कि टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है ना, तो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर जो है हमारा, उसमें गौर करेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो ये जनरली तीन तरह से, कितने तरह से होते हैं, तीन तरह से। कभी कभी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, सीरीज। इसमें इंड टू इंड क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होगा। जस्ट लाइक मैंने अभी जब बताया कि हम लोग हैंडशेक करें और एक चेन बनाए, ह्यूमन चेन ही बनाते हैं, तो मैं हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड, उसके क्या होगा राइट हैंड में। जैसे हम लोग फिगर से अगर समझे तो कुछ इस तरह से रेसिस्टर को हम लोग इससे डिनोट कर दिए। मान लो ये हमारा R1 रेसिस्टर है ना, इसका एंड जो है वो दूसरे के साथ अटैच्ड है। फिर इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये हमारा क्या है, सीरीज है। और अगर दूसरा हमारा क्या है कि पैरेलल। पैरेलल में अगर मान लो कि हमारे पास दो रेसिस्टर हैं तो उनको कुछ इस तरह से आप कंबाइन कर लो, ठीक है। ये R1 हो गया और ये क्या हो गया R2। इनके देखें कि R1 का जो दो एंड है, एक एंड इसका लेफ्ट, सपोज करो ये इसका लेफ्ट आर्म है और ये हमारा क्या है राइट आर्म है, समझे ना। तो हमने सपोज किया, लेकिन एक्चुअली में ये L इधर होगा और R होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड दोनों के एक तरफ और राइट हैंड क्या है, दोनों के एक तरफ। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक और है और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड। कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, ठीक है ना। इसमें आपको जो है ये दोनों एक साथ होंगे। कि सपोज करो कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से है और बाकी जो है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। ये तो सिर्फ समझने के लिए है। एक्चुअली में इनका जो है हम वन बाय वन क्या करते हैं, डेरिवेशन भी ऑब्टेन करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, समझे ना। और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो हमने डिजायर्ड रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये जो दो मिलके क्या हमको देने वाला है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला है, ये क्या देगा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमको क्या मिलेगा। तो वो जो डिजायर्ड हमारा रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, अ सिंगल रेजिस्टेंस, कि इतने सारे कॉम्बिनेशन के बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस, है ना, कि a single resistance that shows the same effect in an electric circuit as done by a number of resistors or resistance collectively। ठीक है, कि जब बहुत सारे रेसिस्टेंस या रेसिस्टर जो है वो आपको कलेक्ट होकर के, चाहे वो सीरीज में हो, पैरेलल में हो या मिक्स में हो, किसी भी तरीके से हो, है ना, वो जितना मिल करके आपको रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसके बदले में एक सिंगल रेसिस्टेंस या उसके बराबर का एक सिंगल रेसिस्टेंस, वही सिंगल रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। अ सिंगल रेसिस्टेंस दैट एक्वायर और दैट ऑफर द सेम मैग्नीट्यूड और सेम इफेक्ट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज डन बाय अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस कलेक्टिवली। ठीक है, तो ये तीन टर्म हमने पढ़ा। कॉम्बिनेशन, व्हाई वी नीड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। सेकंड, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, तो इसमें हमने रेसिस्टर को देखा, सीरीज है, पैरेलल है, कॉम्प्लेक्स है। एंड द थर्ड इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट इज डेरिवेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और द रेसिस्टर्स, है ना, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेसिस्टर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो ऐसा करते हैं हम लोग वन बाय वन, है ना, पढ़ते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। इन जनरल लैंग्वेज हमने आपको समझा तो दिया, बता दिया कि किस तरह से अगर इस तरह से कनेक्टेड हो तो होगा, लेकिन साइंटिफिकली अगर आपको बताया जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है ना? तो such type of combination of resistor in which equal amount of electric current supplied through each resistor, कि अगर सारे के सारे रेसिस्टर में, इंडिविजुअल रेसिस्टर में अगर एक ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सप्लाई करता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग देख लें कि सपोज वी हैव अ कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर्स R1, R2 and R3। ओके, सपोज हमने किया कि ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट डी। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है पर्टिकुलर हमने मान लिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी जो है वो V वोल्ट हमको दे रहा है, लेकिन थ्रू ईच रेसिस्टर ये जो है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वो ड्रॉप करेगा, और ड्रॉप जैसे ही करता है इट मींस ए बी के बीच कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, बी सी के बीच क्या होगा? अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सी और डी के बीच क्या होगा? अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और इसके लिए इन तीनों के बदले में हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सपोज करो कि ए टू डी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई है। क्या है? आर ई है। पोटेंशियल डिफरेंस बी के कारण जो सपोज किए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आई वो पास हो रहा है, और अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ईच रेसिस्टर, है ना? तो यहाँ आई ही जाएगा, यहाँ भी आई जा रहा है और यहाँ आई जा रहा है। तो यहाँ ड्रिप क्या कर रहा है भाई? कौन जो है वो आपको टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है हमारा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आपको ब्रेक डाउन हो रहा है? तो वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द ईच रेसिस्टर। एक्चुअली मैं इसे हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, और यही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या है। अब है ना, थ्रू द डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिप आउट थ्रू ईच रेसिस्टर, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कि V जो है वो इंडिविजुअली एक V1 V2 A से B हमने मान लिया कि वो क्या है? V1 है, ये क्या है? V2 है, और ये हमारा क्या है? V3 है। ये ही टूट रहा है। ओके, तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर टोटल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? V आई आर ई। टोटल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा क्या हो गया कि सपोज अगर ये नहीं है तो ऐसे केस में V इक्वल टू हमारा क्या है? I इंटू आर ई। अब V1 जो है वो इस केस का है, तो V1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? I R1, I R1। V2 हमारा क्या हो जाएगा? I R2, और V3 हमारा हो जाएगा I R3। I कॉमन है सब में, तो हम वहां से कॉमन निकाल लें, तो I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से अगर हमने और भी रेसिस्टर्स को ऐड करने हैं तो प्लस Rn तक हम ले जाएंगे उसे, है ना? जितने नंबर ऑफ रेसिस्टर्स ऐड होते जाएंगे वो सारे इंडिविजुअली क्या होते जाएंगे? प्लस साइन के साथ Rn तक ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ हमने 3 ही लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, तो I R E। अब I क्या हो गया हमारा? कैंसल हो गया। सो द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस
the magnitude of the equivalent resistance of a resistor is equal to Re R1 plus R2 plus R3 कि ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो तीनों इंडिविजुअल या तीन से ज्यादा हैं तो उन सारे के सारे है ना उनके वैल्यू का सम होगा, उनके मैग्नीट्यूड का सम होगा। तो यहां अगर हम गौर करें तो इस डेरिवेशन से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस और रेसिस्टर, यानी ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बाकी जितने भी हैं उन सारे के सम के बराबर होगा। अगर गौर करें तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टर जो होगा इट ऑलवेज ग्रेटर देन द ईच इंडिविजुअल रेसिस्टर, कि ये जितने भी सारे हैं उनमें से किसी इंडिविजुअल से भी इनका वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? सबसे पास होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। यहां एक चीज और है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सारे रेसिस्टेंस में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ओके, तो ये कुछ कंक्लूजन थे जो सीरीज कॉम्बिनेशन के हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर हमको मान लो कि कभी क्या हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सारे सबस्टेंस को सारे को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उसी से हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। तो गौर करेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं उन सब का अलग अलग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, है ना। जो अगर होगा भी तो ऐसे केस में हम एक दूसरे को अटैच कर देंगे, एक ही सीरीज कॉम्बिनेशन में ये संभव नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर इनमें से कोई भी एक ब्रेक डाउन होता है, कोई भी एक क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाए, है ना, किसी कारणवश, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो यही क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक सप्लाई आगे की ओर पास नहीं होगा। तो ये डिसएडवांटेज है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहे साइंटिफिकली तो क्या कहेंगे? Such type of combination in which all individual resistors are connected under the same potential difference, कि जितने भी हो नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, यानी आपके पास बहुत सारे रेसिस्टर्स हैं और वो सारे के सारे क्या हैं? अंडर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कनेक्टेड है। यानी इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहने वाला है और इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इंडिविजुअली क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा था? पास कर रहा था, लेकिन सबस्टेंस का जो है वो करंट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम अमाउंट में पास कर रहा था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो था ईच रेसिस्टर के थ्रू वो डिफरेंट था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, टेक 3 रेसिस्टर्स R1 R2 and R3। and take a equivalent resistance for the circuit, कि इन सब के अलावा अगर हमको कोई अदर किसी एक को लगाना हो तो हमने वो क्या लगाना है? आर ई लगाना है। क्या लगाना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, गौर करें कि यहां अंडर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहां दो ही इंड है ए एंड बी, तो ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सब में क्या होगा? सेम होगा। यहां जो करंट है आई, वो आपको यहां इस एंड पे आने के बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा, I1 I2
एंड I3। अभी आप समझे कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो इस केस में जब हम इंडिविजुअली V को देखते हैं तो ये V तो सब में बराबर है, और फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू हमारा क्या होता है I R, देयरफॉर I इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा V बाई R हो जाएगा। तो हम सारे इंडिविजुअल को जो है I चूंकि ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम यहां से स्टार्ट करें कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मान लो कि अगर ये कॉम्बिनेशन ना रहे तो ये हमारा हो जाएगा V एंड RE, तो V बाई RE। I1 जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा V बाई R1 हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा V बाई R2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा V बाई R3 हो जाएगा। V जो है वो सारे में कॉमन है इस तरफ, तो हम निकाल लेते हैं इसे। V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहां हमारा V बाई क्या होगा RE, V कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ जाने वाला है, और ये आ चुका। क्लियर? यहां अगर हम गौर करें कि ये जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपको क्या है, बाकी जितने भी अदर रेजिस्टेंस हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर है। इनका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन है ना, जो एडिशन होता है उस तरह से हम इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हम इसके क्या, यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो यहां गौर करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो पता चलेगा कि उस केस में उन सब के सम के बराबर था, है ना। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला था वो हर इंडिविजुअल से आपको क्या आने वाला था, ज्यादा आने वाला था। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हम तभी रेसिस्टर को ऐड करते हैं जब हमको रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो जब आपको कभी रेजिस्टेंस किसी सर्किट में क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे। ठीक है। अब यहां देखिए तो यहां जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ईच रेसिस्टर के थ्रू क्या होते जाता है, डिफर करते जाता है। यानी अगर R1 को कोई पर्टिकुलर एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो वो हम सप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इस तरह का कंडीशन हम सीरीज के साथ नहीं कर सकते थे। यही वजह होता है कि हमारे घर में जो है ये जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होते हैं। यहाँ सारे के सारे जो है अंडर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो ये सब इनके कंक्लूजन थे। और अब जो है जो नेक्स्ट हमारा था कॉम्प्लेक्स, तो हम ऐसा करेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स में क्या हो कि जितने भी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स जो होंगे, कुछ अगर उसमें सीरीज हैं, कुछ क्या है हमारे पैरेलल हैं, तो पैरेलल को पहले कैलकुलेट कर लेंगे। उन सारे पैरेलल का मैं एक मैं दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। सपोज करो अब मान लो कि कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन, ये R1 है, ये R2 है ना, और यहां आने के बाद जो है एक कॉम्बिनेशन इस तरह से है, ये R3 हो गया और ये हमारा क्या हुआ R4। ठीक है। तो ऐसे केस में ये दोनों हमारा क्या है, सीरीज पैरेलल है, जबकि ये दोनों क्या है, सीरीज है। तो हम सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो R3 और R4 का मान लो कि इक्विवेलेंट 1 बाई RE है ना, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन से 1 बाई RE हमने निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 बाई R3 प्लस
1/R4। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा हो जाएगा R4 प्लस R3, है ना, बाई R3R4। इट मीन्स हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है Re इक्वल टू, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा R3 इंटू R4 बाई R4 प्लस R3, है ना, ये इसका निकला। अब देखो इसका जो ये निकला वो अब इन लोगों के साथ किस में कनेक्टेड होगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, सीरीज में। तो अब जो हम सारे का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो अब हमारा जो होगा नेट, मान लो कि नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट Re हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R4 बाय R3 प्लस R4। तो ये हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल सकता है। बस हमें गौर करना होगा कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से है। सबसे पहले आपको जब कभी भी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में या कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन में मिले तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, वहां कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद टोटल जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा तब जाकर के हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। सो स्टूडेंट, आई थिंक मैंने कोशिश की समझाने की, आप लोगों ने समझा, अगर समझा होगा तो न्यूमेरिकल्स बन ही जाएंगे, है ना। फिर भी मैंने अपना कोशिश जारी रखा है और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आज ही से एंड करूँ। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और शायद उसके साथ ही चैप्टर एंड कर जाएगा। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।